तो पहला क्लास में हम लोग जैनिज्म का क्लास वन में हम लोग इमरजेंस ऑफ जैनिज्म पढ़े थे। ठीक है, जैनिज्म कैसे इमरजेंस हुआ वो हम लोग पूरा देख लिए थे, इन डिटेल पढ़े थे। इवन जो लोग मेंस के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं वो लोग का भी ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का स्टार्टिंग था। तो आज हम लोग का जो यहाँ से स्टार्ट होगा कि पर्टिकुलरली वर्धमान महावीरा का। ठीक है, तो उनका लाइफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो जैन फिलोसॉफी के बारे में थोड़ा बहुत ऐसे जान लेंगे। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे बेसिकली बाकी लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो लाइफ ऑफ वर्धमान महावीर अगर तुम देखोगे 440 BCE टू 468 BCE। ठीक है, तो बीसीई मतलब पता है तुमको? श्रेया, तुमको पता है बीसीई क्या मतलब? बिफोर क्राइस्ट। हाँ। हाँ, बिफोर क्राइस्ट या बीसीई यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बीसीई अगर तुम बोलोगे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट होता है। और यहाँ पर है बीसीई, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो बीसी और बीसी को सेम ऐसे ये करके ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो एक चीज पर्टिकुलरली है। तो जैनिज्म अगर तुम देखोगे, जो लोग नया है उन लोग को मैं बोलूँ, पहले हम लोग का क्लास हो गया है। ठीक है, उसमें हम लोग इमरजेंस ऑफ जैनिज्म पढ़े थे। आज लाइफ ऑफ महावीरा से वहां पर स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग टोटल में, ठीक है, बिलीव्स इन लिनेज ऑफ 24 तीर्थंकर्स। ठीक है, जो तीर्थंकर्स मतलब हम लोग जैसे स्पिरिचुअल गुरु किसी को मानते हैं, तो सेम है। हम वहाँ पर जैनिज्म में यहाँ पर तीर्थंकर्स ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल टीचर्स है वो। तो महावीर कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेट रिफॉर्मर हु गेव द रिलीजन इज फाइनल शेप। ठीक है, तो सबसे आप लोग भी जानते हैं कि महावीर का नाम ही सबसे यहाँ पर फेमस होता है। तो वहां से अगर बर्थ के बारे में देखिए, यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें है वो फैक्चुअल चीज है। यूपीएससी या डब्ल्यू स्टेट पीसीएस किसी के लिए भी अगर पढ़ रहे हैं, ये सब चीज मतलब ये सब जो चीजें हैं वो पर पर्टिकुलरली फैक्चुअल चीजें दे देता है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे देगा, तो यहाँ पर 440 जैसे लिखा है ना बीसी, उसको मान लीजिए चेंज करके 640 ऐसे कर देगा। ठीक है, तो इसलिए कुछ कुछ ये फैक्चुअल चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कुंद जो ग्रामा है नियर वैशाली, वहां पर उनका जन्म हुआ था। मॉडर्न डे ये बिहार में है। ठीक है, लिनिएज अगर देखेंगे वो भी पर्टिकुलरली क्षत्रिय जो क्लैन से वहां पर जैसे उसको जानती का क्लैन बोलते हैं, वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बिलोंग टू द जो मैं बोला चांत्रिक क्लैन वाज क्षत्रिय। हिज फादर वाज सिद्धांत, ठीक है, वाज हेड ऑफ द क्लैन, वो क्लैन के हेड थे। ठीक है, एंड हिज मदर, उनका मदर का नाम था त्रिशाला। ठीक है, वाज हिज सिस्टर ऑफ चेता का किंग ऑफ वैशाली का। ठीक है, वो सिस्टर थे। सी गेव हिम द हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो ऑब्वियसली आप समझ ही रहे हैं, तो पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक है, अभी भी उसका है। ठीक है, तो अर्ली लाइफ में अगर आप लोग देखेंगे, ही लिव द लाइफ ऑफ द प्रिंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आपका जन्म यहाँ पर हो रहा है, तो लाइफ ऑफ प्रिंस का आप जन्म मतलब वहाँ पर एक लाइफस्टाइल जो होगा, इवन आपको यहाँ से डायरेक्टली एक कनेक्शन शायद ऑलरेडी मिल भी रहा होगा, किसके साथ? बुद्धिज्म के साथ। ठीक है, मतलब गौतम बुद्धा का अगर लाइफ देखेंगे, ठीक है, उस हिसाब से थोड़ा शायद मिलजुल भी रहा होगा। ठीक है, इवन टीचिंग्स में भी हम लोग बहुत सारे सिमिलरिटीज देखते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग पूरा वो देखने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। तो रिनाउंसिएशन जो होता है उनका एज ऑफ 30 में होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, आफ्टर उनका जब पेरेंट्स का डेथ हो जाता है, ठीक है, तब वो घर छोड़ देते हैं इन सर्च ऑफ ट्रूथ। देख रहे हैं लगभग सब मतलब यहाँ पर सब चीजें, ठीक है, लगभग जो मैच कर रहा है बुद्धिज्म से। ठीक है, तो इन सर्च फॉर द ट्रूथ ही बिकेम द एस्थेटिक। ठीक है, तो धीरे धीरे वो एस्थेटिक का लाइफ ऐसे चुन लिए थे। फिर पर्टिकुलरली अगर देखेंगे पिनेंस अगर बोलेंगे उसका, तो 12 ईयर्स, फॉर 12 ईयर्स ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 12 वर्ष तक वो मतलब 12 ईयर्स तक वो एक जगह से दूसरे जगह में ऐसे घूमने लगे। ठीक है, सीवियर वो तपस्या भी किए हैं। ठीक है, मेडिटेशन किए हैं। ही डिड नॉट इवन वेयर क्लोथ्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन का लाइफ वो लीड करते थे। अटेनमेंट ऑफ नॉलेज जैसे उसको केवाला जानना बोलते हैं। ठीक है, एट द एज ऑफ 42 उनको मिला। एट द एज ऑफ 42 उनको मतलब जो नॉलेज का अल्टीमेट जो नॉलेज, ठीक है, इवन आप लोग बुद्धिज्म में जैसे पढ़ते हैं जो ट्रूथ उनको जैसे अष्टांगिक मार्ग का एट फुल पाथ आप लोग देखते हैं। ठीक है, निर्वाणा लाभ करते हैं गौतम बुद्ध, तो ऐसे ही यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है। ठीक है, एज ऑफ 42 ये हो रहा है ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपलिका रिवर। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आपको पर्टिकुलरली सुप्रीम नॉलेज के कॉन्सेप्ट यहाँ से उनको मिलता है। ठीक है, कि सुप्रीम नॉलेज क्या है उसके बारे में आता है वो। अब जो प्रीचिंग है ये स्पेंड नेक्स्ट 30 ईयर्स। ठीक है, मतलब उनको अल्टीमेट नॉलेज मिल गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट 30 ईयर्स वो एक जगह से दूसरी जगह देखे में मतलब ऐसे ट्रैवल करते रहेंगे।
अपना जो नॉलेज है ये इसको मतलब प्रीच करते रहेंगे, मतलब वो अपना नॉलेज शेयर करते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये 30 ईयर्स ट्रैवलिंग कहाँ पर? मगध, अंग, मिथिला, कोसला एंड स्पेंडिंग हिज मैसेज, ठीक है। अभी धीरे धीरे देखेंगे बहुत सारा राजा जो थे, ठीक है, उनका साथ इनका भी ऐसे होगा, बहुत सारे लोग ऐसे जैनिज्म को फॉलो भी करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए कोर फिलोसफीज के बारे में एक अगर बात करेंगे, एक चीज जान लीजिए, जैनिज्म के कोई भी फिलोसफीज को एक्चुअल में मतलब अगर बोलेंगे, कोई बोल रहे हैं ना मैं फिलोसफी पूरा समझ रहा हूँ, मतलब हो ही नहीं सकता। मतलब फिलोसफी ऐसा एक चीज है ना, मतलब आप देखिए, मतलब एक होता है ना कि एक ट्री को, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगा, एक जगह में एग्जांपल है आपका इवन, ठीक है, कि कोई कोई बोल रहा है, मान लीजिए आप एक चीज का पर्टिकुलर, जैसे हाथी का एग्जांपल यहाँ पर है, वो मैं बाद में बोलूंगा। एक जैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक ट्रूथ का भी ना मतलब बहुत सारा साइड्स होता है, सेम वे में लाइस में भी होता है, ठीक है। तो वो सब कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आप कोई, आप बोल रहे हैं चोरी कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास ये सब लोग ऐसे उसको क्रिमिनल मानेंगे, ठीक है। तो वहां पर बोलता है कि देखिए हर एक चीज का कोई कॉन्सिक्वेंस है, किस कॉन्सिक्वेंस में मतलब वो कौन सा सिचुएशन में आप किए हैं वो भी मैटर करता है, ठीक है। हर एक मतलब हर एक चीज का अलग अलग रीजन हो सकता है। प्रोस्पेक्ट जैसा होता है ना, आप किस नजरिए से किसको देख रहे हैं, मैं किस नजरिए से देख रहा हूँ एक पर्सन के लिए। मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर एक्स नाम का कोई लोग है, ठीक है, तो एक्स आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, किसी के लिए बहुत कनेक्ट काइंड हो सकता है, किसी के लिए मान लीजिए बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हो सकता है। आप सेम एट द सेम टाइम किसी के लिए वो बहुत ही क्रूएल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कोर फिलोसफी जब हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे भी। तो जेनिज्म इज अ फिलोसफी दैट एम्फसाइज द पावर ऑफ इंडिविजुअल टू कंट्रोल ओवर द डेस्टिनी, ठीक है। ये जो है एस्थेटिक इन द सेंस इन डज नॉट बिलीव इन गॉड। यहाँ पर और एक चीज देखिएगा कि पर्टिकुलरली जो गॉड हम लोग मानते हैं ना कि गॉड इसका क्रिएशन किए हैं, हम लोग एक सुपर पावर, ठीक है, मतलब एक सुपर नेचुरल चीज के साथ हम लोग इसको रिलेट करते हैं ज्यादातर। मतलब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे नहीं ये सुपर कुछ पावर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्सल एक इटर्नल एक सोर्स है, ठीक है। मतलब यहाँ से हम लोग सब कुछ चल रहा है। इवन एक चीज और भी देखिएगा, जब लोग आप लोग सिमिलरिटीज जब देखेंगे बुद्धिज्म में, कर्मा का जो डिफिनेशन वो भी मैं बाद में आऊंगा। बुद्धिज्म में कर्म एक चीज है, ठीक है, यहाँ पर कर्म का डिफिनेशन कुछ अलग मिलेगा आपको, ठीक है, वो भी हम लोग आएंगे। तो डीपली ये फिलोसफी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो आप लोग अगर देखेंगे, जो तीर्थनाथ है थ्री, ये जो थ्री ज्वेल्स है, तो अटेंड लिबरेशन, ये बोला कि यहाँ पर भी लिबरेशन जो है मोक्ष लाभ करने के लिए आपको कुछ कुछ पाथ फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मोक्ष लाभ करने के लिए आप लोग जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग था, ठीक है, आप लोग पढ़े थे शायद। तो अष्टांगिक मार्ग हम लोग पढ़े थे बुद्धिज्म में। तो यहाँ पर थ्री ज्वेल्स ये जो बोलते हैं राइट फेथ मतलब सम्यक विश्वास, ये टर्म याद रखना जरूरी है स्पेशली यूपीएससी के लिए, ठीक है। बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ तीर्थंकर्स, ठीक है, आप जो तीर्थंकर्स जो है उनका जो मतलब जो आपका स्पिरिचुअल गुरु है, उसका आप लोग मैसेज जो दे रहे हैं, वो लोग जो सिखा रहे हैं वो टीचिंग्स में आपको विश्वास करना है, ठीक है। फिर एक राइट नॉलेज मतलब सम्यक ज्ञान, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द सोल एंड यूनिवर्स विदाउट डाउट। तो जो मान लीजिए ये नेचर जो है, ठीक है, ट्रू नेचर जो है, ट्रूथ जो है, सोल का जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्स का, इसको आपको मतलब कोई डाउट रखना नहीं है, ठीक है, आपको इसमें विश्वास करना ही होगा, ठीक है। राइट कॉन्डक्ट जैसे सम्यक चरित्र, लिविंग द लाइफ बेस्ड ऑन द इथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग हार्म, ठीक है। तो इवन यहाँ पर क्या बोला है कि आपको लाइफ, आप लोग एथिक्स तो पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर बोला है कि एथिकल लाइफ आपको लीड करना चाहिए, ठीक है, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। इवन जैनिज्म का ऐसे देखते हैं ना कि इवन मैं बोला था एक चीटी को भी आप नहीं मानेंगे, मतलब एक होता है ना अहिंसा, तो नॉन वायलेंस एक्सट्रीम वे में यहाँ पर फॉलो होता है, ठीक है, इसको याद रखना होगा। फिर जो फाइव ग्रेट वॉर्स जो बोला है, ठीक है, उसमें पंच जो महारत्न बोला है, इसमें अहिंसा एक है, नॉन वायलेंस, ठीक है, जो मैं पहले ही बोला, सत्य मतलब ट्रूथफुलनेस, आस्तेय मतलब है नॉन स्टीलिंग, ठीक है, अपरिग्रह जो है ये है नॉन अटैचमेंट, ठीक है, नॉन पोजेशन। इसलिए आप लोग देखे थे ना लास्ट क्लास में जो लोग थे उसको मैं बोला था कि एक लोटा सिर्फ लेते थे, ठीक है, मतलब कुछ कुछ ऐसा चीज मतलब है। मान लीजिए आप इवन मतलब जैनिज्म में देखिएगा उसका अपना जो होता है ना कि धर्म ग्रंथ जो होता है, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में बाइबल आप देख लेते हैं, हम लोग का गीता देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या है बोलते हैं कि वो बुक्स भी आप नहीं साथ में रख सकते, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो भी वन टाइप ऑफ पोजीशन हुआ, तो एक्सट्रीम फॉर्म में हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अपरिग्रह, फिर देखिए ब्रह्मचर्य जो है, ये जो कैलिवेसी है, इसको पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट कंट्रोल ये महावीरा का टाइम में ऐड हुआ, ये पहले ऐडेड नहीं था, ठीक है। नंबर 5 जो आप देख रहे हैं ये बाद में ऐड हुआ है, ठीक है। अब देखिए फॉर ले
पीपल जो हाउस होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मतलब ये होता है स्ट्रिक्टली। ये जो बाकी लोगों के लिए अगर अगर मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य ले रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉलो होगा रूल। मगर बाकी जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये थोड़ा स्लाइडली रिलैक्स्ड होगा, मतलब वो जो स्ट्रिक्ट रूल से थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अनूप ब्रदर्स, ठीक है। तो फॉर मॉन्क्स दे वर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, तो मॉन्क्स के लिए स्ट्रिक्ट होगा, मगर जो नॉर्मल हाउस होल्ड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा ये कम स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। आप जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अनेक वेदितवा एंड सत्यवेदा, ये जो दो टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पर्टिकुलर जैन फिलोसॉफी का मेन कॉन्सेप्ट इसमें छुपा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं, देखिए ये बहुत ही एक अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जो अनेक वेदा है, मतलब अनेक वेदा जो है, ये पर्टिकुलरली थियोर ऑफ मेनी साइडनेस, अनेक अनेक समझ रहे हैं ना, अनेक। अगर सिंपल अब मैं बोलूँ अनेक मतलब क्या, मेनी, ठीक है, तो मेनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ट्रूथ एंड रियलिटी आर द कॉम्प्लेक्स हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह से सोचिए कि आप बोल रहे हैं कि पर्टिकुलरली एक चीज का बहुत सारा साइड्स है। जैसे मैं बोला ना, आप मान लीजिए चोरी की है, तो एक क्वेश्चन आता है, देखिए जब हम लोग इसको लेके जब डिबेट करते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट आप लोग शायद सुने होंगे कि चोरी तो आप किए हैं, ठीक है, मगर चोरी किए उसके पीछे कुछ रीजन क्या है। मान लीजिए एक जगह में देखिएगा कि बहुत सारा जगह में दिखाता है एक बच्चा चोरी कर रहा है, तो वीडियो में शायद आप लोग ऐसे रील्स में शॉर्ट्स में देखे होंगे कि अल्टीमेटली मान लीजिए चुरा रहा है एक ब्रेड, तो वो अपने आप खुद नहीं खा रहा है, ठीक है, वो दौड़ के चोरी करके वो ले जा रहा है अपने मामा के पास, बहुत ही मान लीजिए वो बेड रिडन है, उसको खिला रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप पे आपको देखना पड़ेगा कि वो एक ब्रेड चोरी किया वो ज्यादा बड़ा है, आप उसको ज्यादा देख रहे हैं, या वो अपना मम्मी का, ठीक है, मतलब उसको बचाना चाह रहे हैं, लाइफ सेव करना चाहते हैं, उसको ज्यादा आप प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इस टाइप का बहुत सारा एक चीज का, ठीक है, मतलब रियलिटी का भी बहुत सारा ऐसे डिवाइडेशन है, ठीक है, बहुत सारा पार्ट्स है, ठीक है। तो इसमें ये मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, नो सिंगल ह्यूमन कैन क्लेम टू नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इवन जैनिज्म का और एक चीज देखिएगा, इवन अगर आप तर्क करेंगे यहाँ पर जैनिज्म, वो बोलेगा ठीक है आपका बुद्धिज्म है वो भी ठीक है, इस्लाम है वो भी ठीक है, क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म वो भी ठीक है, मतलब सबको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सदवदा है, यहाँ पर जो है थ्योरी ऑफ मे बी, ठीक है, कॉन्डिशंस एंड प्रेडिक्शंस। जैसे एक देखिए एक पिक्चर देख पा रहे हैं, अगर नहीं देख पा रहे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। इस पिक्चर में देखिए, एक्चुअली यहाँ पर कार्टून के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है, मगर इसको आप मान लीजिए एडल्ट ही है, ठीक है, एडल्ट है। यहाँ पर सब लोग मतलब ब्लाइंड है, ठीक है, तो सब लोग ब्लाइंड है। तो मान लीजिए एक हाथी तो वहां से जा रहा था, मान लीजिए छह ब्लाइंड ऐसे लोग ऐसे जा रहा था, तो छह ब्लाइंड लोग जा रहा था, अचानक हाथी का सामना हुआ। आप खुद सोचिए कि ब्लाइंड जो मान लीजिए वो एकदम बर्थ से वो ब्लाइंड है, ठीक है, तो बर्थ से अगर ब्लाइंड है, तो ये लोग तो कभी हाथी देखा ही नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो फर्स्ट टाइम वो जब मतलब हाथी के सामने आ रहे हैं, तो एक देखिए, एक ऐसा आदमी क्या कर रहा है, इसका पूंछ पकड़ा है, ठीक है, तो वो सिर्फ पूंछ तक ही देख पा रहा है, मतलब देख तो नहीं पा रहा है, सॉरी, मतलब फील कर पा रहा है, हाथ से ऐसे पकड़ा है पूंछ, बाकी जगह देखिए वो टच नहीं किया है। तो उसको लग रहा है ये वन टाइप ऑफ ब्रूम्स जैसा है, ठीक है। तो ये बोला नहीं, ये सोच रहा है मान लीजिए रोप है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो ये है ये रोप है, तो उसको लग रहा है ये बड़ा सा कोई रोप है, ठीक है। आप देखिए ये एक आदमी जो इसका टंग को ऐसे, ठीक है, पकड़ा है, ठीक है, ये जो सूर को ये पकड़ा है ना, इसको क्या लग रहा है ये एक सांप है, स्नेक है। सेम वे में मान लीजिए ये जो कान को जो पकड़ा है, ठीक है, ये जो ट्रक पकड़ा था एक, उसको लगा सांप है। ये कान जो पकड़ा हुआ है इसको लगा लंबा सा बड़ा सा कोई पंखा है। तो आप सोचिए, एक पर्सपेक्टिव आप सोचिए कि ये तो अंधा है, तो इसके पर्सपेक्टिव ये तो अपना पर्सपेक्टिव से ठीक ही सोच रहा है। सेम वे में आप देखिए, ये अगर सोच रहा है वो तो कभी देखा ही नहीं है कि हाथी का ओरिजिनल शेप तो कभी देखा ही नहीं है, मान लीजिए बॉर्न ब्लाइंड है। तो सेम वे में इसको एक लग रहा है, तो आप इसका पर्सपेक्टिव हर एक चीज का देखिए, ये अगर जो दांत दिख रहा है इसको लग रहा है कोई वीपन है, ठीक है, मतलब नुकीला सा कोई वीपन है, शार्प बहुत से एक वीपन है। तो अलग अलग लोगों को, किसी को लग रहा है ये बहुत ही बड़ा दीवार है, ठीक है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग एक ही, मतलब ओरिजिनल तो हाथी है, मगर पार्शियली सबको समझ आ रहा है। समझ, ये हाथी का पिक्चर देखे ये आपको समझना पड़ेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट फिलोसॉफी क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए टीचर्स दैट ऑल द जजमेंट्स आर रिलेटिव,
यहाँ पर किसी को आप ऐसा नहीं बोल सकते तुम पूरा गलत हो। वो उसका नजरिए से आप देखो कि वो अंधा है, तो वो जो सोच रहा है वो एकदम करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल सेवन ब्लाइंड मैन, आप डिस्क्राइबिंग एलिफेंट विद पार्शियली, आप इसके नजरिए से ये सिर्फ एक रोप है, इसके नजरिए नजरिए से अगर देखेंगे ये एक सांप है, इसके नजरिए से देखेंगे ये एक पंखा है, ठीक है, किसी के लिए ये वॉल है। तो अल्टीमेटली सभी रिलेटिव मतलब यहाँ पर सब कोई अलग अलग है, मगर उसका हिसाब से वो सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मैं सिर्फ देखिए आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या एक पूरा हाथी को नहीं देख पाए, ठीक है, हम लोग पर्सनली एक एक चीज को देख पाए। तो हम लोग सेम वे में अगर फिलोसफी को अगर ट्रूथ को अगर देखेंगे तो हम लोग पार्शियली समझ रहे हैं, मतलब पूरा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या, बट होली रॉन्ग अंटिल दे सी द होल पिक्चर। तो कोई भी यहाँ पर देखिए पूरा तो नहीं देख पा रहे ना, नॉर्मल ऑब्वियसली आपको देखिए, आप अगर सिंगल एक पर्सन भी होगा, आप हाथी को पूरा ऐसे पकड़ के मतलब वो देख ही नहीं, वो लोग तो ब्लाइंड है, तो होली नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस पिक्चर से ये सत्य जो वदा जो है, ठीक है, तो सदवदा को हम लोग इजीली समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये कोर मतलब अगर जैनिज्म का फिलोसफी के आगे देखेंगे उसका कॉन्सेप्ट है। और एक मैं अलग से वीडियो में डाल दूंगा वो खुद रिकॉर्ड करके, मतलब हम लोग कैसे, ठीक है, मतलब ये जो जैन फिलोसफी है इसके साथ कैसे मेटाफिजिक्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको थोड़ा डीपली समझाना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, मतलब जेनिज्म के लिए अगर कॉन्सेप्ट ऑफ सोल देखेंगे, वो जो जीवा सोल ये बोलते हैं, जेनिज्म बिलीव दैट एवरी लिविंग बीइंग, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, इवन रॉक्स, वाटर ड्रॉप्स हैज ए सोल। मतलब उनको लगता है कि सब में, हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हम लोग देखिए हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग का सोल होगा, अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म भी आप लोग ऐसे मतलब विश्वास करते हैं, ठीक है, कि सोल का जो कॉन्सेप्ट है। तो सेम वे में यहाँ पर बाकी लोग भी, सब लोग यहाँ पर सोल के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, मगर जैनिज्म क्या बोलता है कि एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, इवन रॉक, सब में ये सोल है। ठीक है, इवन एक ड्रॉप में भी है। ठीक है, तो कर्मा का देखिए यहाँ पर जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था कैसे डिफरेंस है आपको समझ में आएगा यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल कर्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप नॉर्मली इवन बुद्धिज्म में हम लोग बोलते हैं ना, तुम अच्छा काम करो, ठीक है, तो तुम्हारा अच्छा होगा, मतलब गुड कर्मा, बैड कर्मा, मतलब अच्छा काम करोगे तो अच्छा कर्मा होगा, ठीक है, तो अगर बुरा काम करोगे तो बुरा तुम्हारे साथ होगा। तो ये कर्म का कॉन्सेप्ट है। मगर यहाँ पर क्या बोला है देखिए, अनलाइक रिलीजन वेयर कर्म इज जस्ट डीड्स, यहाँ पर एक्शंस डीड्स डीड्स के ऊपर से बेस नहीं है। यहाँ पर बोला है जेनिज्म व्यूज कर्मा एज ए फिजिकल सब्सटेंस, जैसे आप मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, यहाँ पर आप अगर सिंपल देखिए, यहाँ पर एक अगर सिंपल बहुत ही छोटा है ना वाटर ड्रॉपलेट्स का बात कर रहा हूँ, एक उंगली से मान लीजिए एक यहाँ पर ड्रॉप ऐसे है, तो इसमें अगर तो डस्ट पार्टिकल अगर अगर छोड़ देंगे तो अट्रैक्ट करते रहेगा। ठीक है, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करते रहेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे एक छोटा सा बूंद में भी बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं, मतलब कलेक्शन ऑफ एटम्स तो ऑब्वियसली हो सकता है ना। तो सेम वे में अगर बोल रहे हैं कि आप जितना मोह माया सब रखेंगे, ठीक है, मतलब जितना अटैचमेंट रखेंगे तो आपका जो है सब्सटेंस ये सब जो है वो ज्यादा बढ़ता रहेगा, तो आप कर्म से मतलब इससे मतलब निकल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टिक हो रहा है मतलब यहाँ पर जो अटैच्ड हो रहा है, ये जो जैसे ड्रॉपलेट्स का मैं एग्जांपल दिया, सेम वे में आप जितना मान लीजिए आपका मेटेलिस्टिक्स जो डिजायर्स है जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना आपका ये भारी होता जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉपलेट्स के एग्जांपल देके हम लोग समझने की कोशिश किए। तो दैट स्टिक्स टू द सोल बिकम ऑफ आवर डिजायर्स एंड एक्शन, जितना आपका मतलब ज्यादा डिजायर होगा उतना आपका ये ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम लोग को ये सब डिजायर से जो जेनिज्म बोलते हैं सबसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में अगर बोलो मोह माया आपका जो है वो थोड़ा त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली बोल रहा है कि टू अचीव लिबरेशन वन मस्ट सेट ऑल द एक्युमुलेटेड कर्मा, यहाँ पर कर्मा मतलब समझ गए, उस कर्मा को हम लोग क्या करना है उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर जो डास्ट ये पार्टिकल होके होके जैसे मैं बोला भारी हो रहा है आपका जो ये, वो अटैचमेंट जितना होगा उतना भारी होता जाएगा। ठीक है, तो उससे हम लोग को निकलना होगा, लिबरेशन चाहिए। ठीक है, तो लिबरेशन हमको कैसे मिलेगा, थ्रू फास्टिंग, तपस्या, ठीक है, पेनेंसेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन से हम लोग को ये मिलेगा। वंस द सोल इज फ्री फ्रॉम द मैटर, ये जो मैटर मैं बोला, ये मैटर से जब आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग को जो एकदम टॉप ऑफ द यूनिवर्स लिव द इटर्नल ब्लिस, तो हम लोग को इटर्निटी मिलेगा, इटर्नल ब्लिस हमको मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन आपका मैं बोलूंगा अगर जो लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी मेंस के लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग स्टेट पीसीएस का हिस्ट्री ऑप्शनल है उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट।
तो बहुत ही कोशिश किया, जितना भी मतलब हो सके डीपली मुझे समझाना, मैं कोशिश किया, ठीक है। तो वाई जैनिज्म रिमेन डिस्टिंक्ट, अब देखिए जैनिज्म के बारे में हम लोग ये इतना बोले तो क्यों इतना डिस्टिंक्ट क्यों है इसमें। तो बोल रहा है कि अनलाइक बुद्धिज्म व्हिच इवेंचुअली फेडेड फ्रॉम द इंडिया बिफोर मॉडर्न रिवाइवल, ठीक है, मॉडर्न रिवाइवल के पहले अगर देखेंगे बुद्धिज्म भी आया था, मगर अल्टीमेटली धीरे धीरे वो खत्म भी हो गया था। जैनिज्म मेंटेन्ड ए स्टेडी प्रेजेंस, ठीक है, एक स्टेडी प्रेजेंस इसका हुआ था। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जैनिज्म का और एक चीज समझ गए हैं कि यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत था, ठीक है, मतलब जो रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है। जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग जैनिज्म को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूडिटी का बात होता है, मतलब आप कुछ भी इतना मतलब सब कुछ अटैचमेंट से इतना दूर रहेंगे, आप नॉर्मल कुछ ड्रेस भी नहीं पहनेंगे। तो एक स्ट्रिक्टनेस आप लोग देखेंगे, ठीक है, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा जैसे मैं बोला, आप नंगे पैर चल रहे हैं इसलिए ताकि आपका पैर से, या बहुत ही मतलब कॉन्शियसली चल रहे हैं, नीचे देख देख के ऐसे चल रहे हैं, मतलब कि आपका पैर से ताकि एक चींटी भी नहीं मरे, ठीक है। आप लोग नॉर्मल देखिए गाल में ऐसे मच्छर बैठा, आप बिना देख के ऐसे करते देते हैं, मच्छर मर जाता है, मगर वहां पर वो भी वन टाइप ऑफ पाप है, ठीक है, क्योंकि वो भी मतलब जो हिंसा में पड़ता है, वायलेंस में पड़ता है, तो मैं वो भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट ये रूल फॉलो होता है, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस बहुत है। रॉयल पैट्रोनेज जैसे आप लोग अगर देखेंगे किंग चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जो जैन मॉन्क बन गए थे, ठीक है, फिर जो है खड़ावेला जो कलिंगा का है, ठीक है, वो भी सपोर्ट किया था। ऑर्गेनाइजेशन अगर बोलेंगे जेन्स जो संघ देखेंगे कम्युनिटी, उसमें मॉन्क्स भी थे, बहुत ही ले पीपल भी थे, इवन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी थे, ठीक है। तो इसलिए एक मतलब क्या होगा, और एक चीज मैं पहले ही बोला था कि इमरजेंस जब हुआ था वहां पर हम लोग देखे थे कि जैनिज्म में कास्टिज्म, वर्नर सिस्टम, अनटचेबिलिटी जैसे बुद्धिज्म में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो नॉर्मल सब लोग यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, सब लोग के लिए एक्सेप्टेड था, ठीक है। तो इंक्लूडेड बोथ मॉन्क्स एंड ले पीपल इंश्योरिंग द रिलीजियन स्टेट इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ इंटीग्रेटेड रहा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब आता है कि स्प्रेड कैसे हुआ, ठीक है, जैनिज्म का स्प्रेड कहाँ कहाँ से था। तो ये जो देखेंगे जैनिज्म स्प्रेड फ्रॉम इज बर्थ प्लेस मगध, मगध से, बिहार से वेरियस पार्ट्स में इंडिया का ये मतलब पहुंचता रहा धीरे धीरे, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन अगर देखेंगे, वेस्टर्न इंडिया जैसे गुजरात राजस्थान से सेंट्रल इंडिया मालवा तक, ठीक है, इन साउथ इंडिया कर्नाटक एंड तमिलनाडु तक ये चलता रहा। रॉयल अगर पैट्रोनेज बोले गए, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य जो थे, ठीक है, वो भी जैनिज्म को लास्ट में फॉलो किए, ठीक है। और भी लोग वहां पर फॉलो किए, कर्नाटक में आप लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ कुछ जैसे आप देखेंगे मोंग भद्रबाहु जो थे, ये प्रैक्टिस, ठीक है, जो सिलिंग खाना है फास्टिंग अनटू द डेथ, ठीक है, तक फास्टिंग ये करते रहे, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होता था। जो अगर देखें खाड़ावेला जो है किंग ऑफ कलिंग मॉडर्न डे उड़ीसा में जो है, वो बहुत ही मतलब जैनिज्म का फॉलोअर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट ये भी फॉलो करते थे, ठीक। उसमें आप लोग पर्टिकुलर अगर देखेंगे हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, आप लोग शायद आर्ट एंड कल्चर में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पढ़े होंगे, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी बीसीए में, वहां पर भी आप लोग बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखेंगे, जैन लिटरेचर का थोड़ा थोड़ा आपको वहां पर भी मिलेगा। फिर राष्ट्रकूट जो है वो इन साउथ इंडिया, दिस डायनेस्टिस राष्ट्रकूट भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं जैनिज्म को, ठीक है, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ स्टैचू ऑफ, ठीक है, गोमतेश्वरा जो है, बाहुबली जो हम लोग स्टैचू बोलते हैं, ये देखिए ये स्टैचू जो है, ये अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट सेक्शन जो सितंबर, आप देखिए, आप एक मेन और एक मतलब मेंस रिलेटेड या प्रीलिम्स रिलेटेड भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, सितंबरस वर्सेस दिगंबरस। तो जैनिज्म का भी बहुत सारा सेक्ट्स हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो जब आप देखें आफ्टर 200 ईयर्स ऑफ महावीरा डेथ, ठीक है, महावीरा का जब डेथ हो गया था, तो उस समय क्या हुआ, एक बहुत ही एक सीवियर फेमाइन ऑकर्ड इन मगध, मगध में एक बहुत ही सीवियर फेमिन एक आया था। दिस लेड टू द मेजर स्प्लिट ऑफ जैन कम्युनिटी बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन महावीरस टीचिंग्स। तो वहां पर भी जैसे होता है बुद्धिज्म में भी देखिएगा सेम चीज होगा, ठीक है, यहाँ पर भी वो सेम चीज हुआ है कि यहाँ पर एक डिवाइडेशन होगा, मतलब कौन सही है कौन ये है, इसमें एक कॉन्ट्रोवर्सीज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, लाइफस्टाइल ऑफ रिगरस सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ डेनियल ऑफ वर्ल्डली प्लेजर। आप कुछ कुछ लोग देखे, मैं बोला था ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स था, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग अपना जो है ना थॉट्स दे रहे थे कि नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत हुआ महावीरस का टीचिंग्स के साथ, ठीक है, उसके साथ आपका लाइफ का जो है वर्ल्डली जो प्लेजर्स के साथ, ठीक है, आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन के साथ ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज भी हुआ। तो यहाँ से कुछ कुछ चेंज हुआ, ठीक है। अगर देखेंगे माइग्रेशन हुआ भद्रबाहु जैसे अगर देखेंगे लीडिंग ग्रुप ऑफ मंक्स, ठीक है, माइग्रेटेड टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया कर्नाटक में माइग्रेट किए टू एस्केप द फेमिन। तो धीरे धीरे चले गए, दे स्ट्रिक्टली अडहर्ड टू द ओरिजिनल रूल्स इंक्लूडिंग द न्यूडिटी।
तो जैसे मैं बोला, इसलिए बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पा रहे थे ये जो स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ न्यूडिटी था। ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर भी चलता रहा। तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। तो स्थूलभद्र जो था वो स्टेट इन मगध। एक तो फेमिन के लिए चला गया, और एक जो था सूर्यभद्र जो था वो मगधा में ही रहा। ठीक है, विथ हिज फॉलोअर्स। ड्यू टू दिस लोकल कंडीशंस दे स्टार्टेड वेयरिंग द व्हाइट क्लॉथ्स। ठीक है, अब न्यूडिटी था, अब देखिए व्हाइट क्लॉथ्स पहनने लगे। तो यहाँ से एक डिवाइडेड मतलब एक हो गया डिविडेशन, जो डिवाइडेशन एक हुआ था। दिगंबरस अगर थे, दिगंबरस, ठीक है, मतलब देखिए स्काई, दिगंबर, ठीक है। तो एक सिनोनिम में होता है, शायद बहुत लोग पढ़े हैं स्काई का। ठीक है, तो उसका जो स्काई क्लैड, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर दिगंबरस है। और जो व्हाइट क्लैड जो बोलते हैं, ठीक है, मॉन्क्स सिंपल व्हाइट रोब्स जो पहनते हैं, वो व्हाइट क्लैड जो है श्वेतंबरस। तो यहाँ पर एक बेसिक चार्ट के थ्रू मैं डिवाइड करने की कोशिश किया हूँ। जैसे क्लोथिंग में अगर देखेंगे, दिगंबरस बिलीव इन द टोटल न्यूडिटी। जैसे देखिए दिगंबरस नाम को थोड़ा ध्यान में रखिए। दिगंबरस, ठीक है, मतलब क्या? दिगंबरस मतलब स्काई जो है, स्काई मेरा क्या है, क्लोथ है। तो स्काई क्लोथ है मतलब क्या, ब्लू। ठीक है, स्काई जो कलर है, तो वही मेरा कपड़ा है। तो यहाँ पर दिगंबरस, ठीक है। अब श्वेतंबरस मतलब वो लोग क्या करेंगे, वो न्यूडिटी को फॉलो नहीं कर रहे, व्हाइट ऐसे रोब्स पहन रहे हैं। ठीक है, वोमेन जो थे दिगंबरस में, बिलीव वोमेन कैन नॉट अटेंड लिबरेशन डायरेक्टली। ठीक है, वो लोग मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया कि वो बोल रहे कि डायरेक्टली मैं क्या लिबरेशन नहीं ले सकता। ठीक है, मस्ट रिबॉर्न एज मैन, तो उनको मैन होके, ठीक है, फिर रिबॉर्न होकर, यहाँ से कंट्रोवर्सी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर बोल रहे हैं बिलीव इन वुमेन आर कैपेबल अटेंडिंग ऑफ लिबरेशन। आप समझ रहे हैं ना, श्वेतंबरस बोले नहीं, ये ऐसे ही अटेंड कर सकते हैं। मगर जो दिगंबरस है वो बोल रहा है पहले मैन होके फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है, तो मॉन्क्स, आप दिगंबरस में मॉन्क्स ओन नथिंग, ठीक है, नॉट इवन ए बोल जो मैं बोला। और यहाँ पर क्या है, कुछ बोल जैसे ब्रूम, ठीक है। जो पर्टिकुलर ब्रूम मतलब किस लिए, मतलब आपके मान लीजिए ये जो तपस्या पीने से यह कर रहे हो, यहाँ पर एक एक जगह में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आप मान लीजिए यहाँ पर इंसेक्ट जो आप तो मार नहीं सकते, मतलब ऐसे नहीं कि मच्छर बैठा मैं थप्पड़ मार दिया। वहां पर क्या है, उससे ऐसे हटा देंगे, मारेंगे नहीं। ठीक है, तो इसके लिए एक ब्रूम, ठीक है, जो स्वीप इंसेक्ट्स को हम लोग मतलब हटाने के लिए वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक चीज कॉमन देख पाने, फिर फीचर्स अगर देखेंगे, जैसे वल्लभी काउंसिल्स है, ऑथेंटिक जो काउंसिल इनका जो है पर्टिकुलरली, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर जितना है, अभी जो नेक्स्ट जो आ रहा है जैन जो काउंसिल है, वो बेसिकली जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ तक जो था वो समझने वाला चीज था। यहाँ पर जैन काउंसिल जो है, प्रिवेंट लॉस ऑफ ओरल ट्रेडिशन एंड सेटल द डिस्प्यूट्स। आपको ये चीज पहले क्लास में ही बोला था। जैनिज्म जब इनिशियल लेवल में स्टार्ट हुआ तो वहां पर रिटर्न कुछ ऐसा नहीं था, स्क्रिप्चर नहीं था। तो उस पर ज्यादातर ओरली डिस्क्रिप्शन होता था। ठीक है, जैसे हम लोग भी सुने हैं ना कि पहले हम लोग जो थे, मान लीजिए श्रुति जो था, ठीक है, तो हम लोग सुन सुन के मतलब ऐसे याद रखते थे। तो यहाँ पर भी ओरल ट्रेडिशन पहले था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेजर टू काउंसिल यहाँ पर डिवाइड हुए। फर्स्ट काउंसिल जो है 3rd सेंचुरी बीसीए में होगा। ठीक है, प्लेस अगर बोलेंगे पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे पटना में है ये। चेयर, जो चेयर पर्सन है मतलब हेड जो है, ठीक है, वो है सूर्यभद्र। आउटकम है टीचिंग्स ऑफ महावीरा वर कंपाइल्ड इन 12 अंगस। ठीक है, 12 अंगस में डिवाइड किया। हाउएवर दिगंबरस बॉयकॉटेड। अब ऑब्वियसली दिगंबरस इसको बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस टेक्स्ट, तो वो लोग बोले नहीं, हम लोग ये टेक्स्ट को नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड जेन काउंसिल जो हुआ वो 512 सीई में हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पर्टिकुलरली वाला भी गुजरात में ही था। यहाँ पर भी एक मतलब डिवाइडेशन जो मैं बोला था ऑलरेडी हो रहा है। इसका आउटकम अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगस एंड 12 उपंगस वाज कंप्लीटेड। ठीक है, तो धीरे धीरे ये पढ़ने लगा, दिस काउंसिल गेव अ जेन स्क्रिप्चर्स इन द करेंट रिटर्न फॉर्म। तो पहले जो ओरल फॉर्म से अभी धीरे धीरे हम लोग रिटर्न फॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। जो जैन लिटरेचर कोई भी एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैन लिटरेचर जो एक भास्ट ही रिटर्न मतलब वेरियस लैंग्वेज में हम लोग देखे, जैसे प्राकृत में, प्राकृत का आप यूजेज ऑलरेडी बुद्धिज्म में देख चुके थे। ठीक है, अर्धम अगधी जिसको हम लोग बोलते हैं, संस्कृत में हुआ, तमिल में भी हुआ था। ठीक है, अंगस जो है वो पर्टिकुलर प्राइमरी स्क्रिप्चर्स है, महावीरस का टीचिंग्स, ये जो अंगस में पर्टिकुलरली महावीरस का जो टीचिंग्स है इसमें डाला गया है। ठीक है, फिर उपंगस है। ठीक है, जो मैं बोला कि बाद में जो आया, ठीक है, उपंगस पहले ये नहीं था, बाद में जो आया था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसे, जैसे आप लोग तमिल क्लासिक्स में भी इसका आप लोग थोड़ा डिटेल्स देख पाएंगे, तो ये थोड़ा मतलब आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा याद रखना पड़ेगा।
नेक्स्ट जो हम लोग आते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म इंडियन कल्चर में, इसका कैसे हम लोग अगर देखेंगे कंट्रीब्यूशन है, जैसे फिलोसफीज में आप ऑब्वियसली देखें सत्यवदा जो मैं बोला, ठीक है, इसका जो कॉन्सेप्ट, तो ये अभी भी मॉडर्न डेज में भी आप लोग इसका थोड़ा रिलेट कर सकते हैं कि मतलब ट्रूथ का कैसे कैसे अलग अलग में जो मैं बोला पर्सपेक्टिव से अलग अलग चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग और भी देखेंगे, अगर कल्चर की बात करेंगे तो बहुत सारा लैंग्वेज में इसका मतलब जो ट्रांसलेट भी हुआ, तो ऑब्वियसली लैंग्वेज के डेवलपमेंट में भी इसका काम आया। जैसे आप लोग देखेंगे इसको लोकल लैंग्वेज में इसका प्रमोट किया गया, लोकल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल उस टाइम पे जैसे प्राकृत बोला, अपर भ्रंश जिसको बोला, ठीक है, कन्नड़ा लैंग्वेज में भी हुआ, संस्कृत का जो डोमिनेशन मतलब थोड़ा उसको धीमे किया, मगर संस्कृत में भी ये लिखे मतलब ट्रांसलेटेड हुआ था। तो लिटरेचर को ऑब्वियसली क्या किया और भी एक्सेसिबल किया, ठीक है, मतलब सब लोग अब धीरे धीरे इसको समझ पा रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम आ रहा था किसमें, हिंदुइज्म में, ठीक है, उसमें जैसे बोला एलिट लैंग्वेज, ठीक है, जो संस्कृत लैंग्वेज है सबका लिए एक्सेसिबल नहीं है वो, ठीक है। अब तो ऑब्वियसली उसमें ब्राह्मणिज्म का डोमिनेंस देख रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे इनका डोमिनेशन कम होने लगा, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है इंडियन कल्चर में, ठीक है। फिलोसफी में हम लोग देखें कंट्रीब्यूशन कैसे है, लैंग्वेज में भी हम लोग का कंट्रीब्यूशन देखें। आर्किटेक्चर में अगर देखेंगे मैग्निफिसेंट, इनका जो एग्जांपल जैसे मैं हाथी गुम्फा गुहा का एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी केव्स में, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो राणकपुर टेम्पल्स है राजस्थान में, ठीक है, दिलवाड़ा टेम्पल्स माउंट आबू जैसे है राजस्थान में। तो यहाँ पर हम लोग, और मैं गोमतेश्वर का एक जो पिक्चर दिखा है उसमें तो ऑब्वियसली आप देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें हम लोग का कंट्रीब्यूशन देखा, मतलब आर्ट एंड कल्चर में भी हम लोग कैसे, फिलोसफीज में कैसे कंट्रीब्यूशन था जैनिज्म का, वो हम लोग जान लिए, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो एडवोकेटेड फॉर द एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर कैसे हो रहा है, आप सिंपली सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले सैक्रिफाइसेस हो रहा है आप सैक्रिफाइस को टोटली आप बंद कर रहे हैं। आपका एक्सट्रीम नॉन वायलेंस यहाँ पर फॉलो हो रहा है। एक्सट्रीम नॉन वायलेंस मतलब यहाँ पर क्या, आप सिंपल एक चींटी को भी नहीं मार रहे, एक मच्छर को भी नहीं मार रहे। ऑब्वियसली इसका कंट्रोवर्सी बाद में होगा, ठीक है, क्योंकि आप जब एक्सट्रीम किसी चीज को करते हैं तो उसका, मान लीजिए आप सिंपल एक अभी के लॉजिक से बोलिए कि अगर मुझे, मैं अगर छोड़ दूं मच्छर मुझे काटता ही रहेगा, ठीक है। स्पेशली आप लोग अगर रेनी सीजन में देखेंगे तो आपको पता है कोलकाता में जो लोग रहते हैं उनको तो पता ही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप अगर मच्छर को काटने ही देंगे कंप्लीटली ऐसे चलता रहेगा, तो ऑब्वियसली इसका प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है, आपको मलेरिया डेंगू ये सब हो जाएगा। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे इवन जो स्ट्रिक्टनेस था, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस इवन आप लोग जब डिक्लाइन पढ़ेंगे तो डिक्लाइन में भी ना आप लोग देखेंगे कि नॉर्मल जो लोग एक्सेप्ट किया था, मतलब हम लोग का वर्ण सिस्टम अनटचेबिलिटी ये सब हिंदुइज्म में जो प्रॉब्लम होता है उसको छोड़ के प्रॉब्लम होगा था, उसको छोड़ के इसलिए हम लोग जैनिज्म में आए, बुद्धिज्म में आए। मगर जैनिज्म में फिर जब लोग आ गए फिर ये जो स्ट्रिक्टनेस सब लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे फॉलो, ठीक है, ये जो स्ट्रिक्टनेस है सब लोग के लिए फॉलो करना इजी नहीं था, ठीक है। तो सोशल इम्पैक्ट अगर देखेंगे, मैं जैसे बोला एनिमल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, नॉन वायलेंस कर रहे हैं, तो एनिमल को आप सिंपल वे में बचा रहे हैं, ठीक है। तो एस्टेब्लिश हॉस्पिटल्स भी बहुत सारा एनिमल्स के लिए ऐसे बना, ठीक है। प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ठीक है, वेजिटेरियन जो खाना, ठीक है, हम लोग का फूड हैबिट, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मतलब आप बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन आप किसी का फूड हैबिट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो खाना जो है फूड हैबिट जो है आप किसी का ऐसे बोल नहीं सकते कि इस रिलीजन आएंगे तो आप ऐसे करेंगे। जैसे हम लोग भी देखें बहुत सारा कंट्रोवर्सीज आता है, ठीक है, इवन ड्रेसिंग क्लोथिंग्स को लेके, ठीक है, बहुत सारा जगह में आप कंट्रोवर्सीज पढ़ेंगे जो जहाँ पर मतलब बहुत सारा जगह में बोलेंगे, देखिए पब्लिक प्लेस के कैसे स्कूल को लेके शायद हिंदू में पढ़े भी थे, ठीक है, पर्टिकुलर कुछ रिलीजन में ऐसा हो रहा था, तो वहाँ पर इवन सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग इंटरवेंशन देखें, ठीक है। तो एक एक चीज हो पर्सनल कुछ कुछ मैटर्स हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर समरी अगर देखेंगे तो याद जो रखना है, 6th सेंचुरी बीसी में हम लोग महावीर का जो अब जैनिज्म का बेसिकली हम लोग वहां से मेन ग्रोथ स्टार्टिंग भी देख रहे थे। 3rd सेंचुरी बीसी में अगर ग्रेट फेमाइन हुआ तो उसमें क्या हुआ, पर्टिकुलर दो भागों में बट गया, ठीक है, स्प्लिट हो गया। तो फिर 1st सेंचुरी बीसी में क्या, पैट्रोनेज ऑफ किंग जो मैं बोला कारावेला में जो हुआ, ठीक है। 6th सेंचुरी में सेकेंड काउंसिल हम लोग को फाइनलाइजेशन हुआ, फिर रिटेन मतलब पहले क्या था, पहले हम लोग को ओरल ट्रेडिशन था, ठीक है, अब हम लोग वहां से क्या चेंज हुए, रिटर्न में आए, ठीक है। हम लोग अभी धीरे धीरे क्या होगा, वहां पर क्या बोला गया था कि आप लोग पोजेशन भी नहीं रख सकते, मतलब जैसे होता है ना कि मान लीजिए अभी आप पढ़ने के लिए बुक्स को ऐसे हाथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आप मान लीजिए किसी को अगर समझाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसको भी बोला गया नहीं वो ये भी वन टाइप ऑफ पोजेशन है, ठीक है। तो आपको इसका भी अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये आप क्या होगा, इससे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, धीरे धीरे यहाँ से चेंज होगा।
तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। और एक चीज है जो मैं बोला, दो जो फिलोसफीज के बारे में बोला, तो एक जगह में मैं देखिएगा आपको बोला था मेटाफिजिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स के साथ क्या है, आपको एक सिर्फ याद रखने के लिए बोला हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि मेटाफिजिक्स के बात अगर कर रहे हैं तो बेसिकली बोल रहे हैं कि फिलोसफी, ये ब्रांच ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, जो पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं, मतलब मेटाफिजिक्स करके एक सिर्फ एक पॉइंट सिर्फ लिख लीजिएगा कि हम लोग इससे डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, ये है मेटाफिजिक्स। आप मेटाफिजिक्स, कुछ कुछ सेंट्रल क्वेश्चंस होता है मेटाफिजिक्स का। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अगर बोल रहे हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियल। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं रियल ट्रूथ के बारे में कर रहे हैं, तो अल्टीमेट रियल, ठीक है, ये क्या है, ये मेटाफिजिक्स का सेंट्रल एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार और जो नेक्स्ट होता है वो मान लीजिए व्हाट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब हम लोग किसके लिए, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये सोल का जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो व्हाट एग्जिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल। ठीक है जी, नेचर ऑफ सोल, तो मान लीजिए जैसे मैं बोला ना, मैटर हो सकता है, टाइम स्पेस, ठीक है, कैजुएशन, ये सब क्या है, तो ये पर्टिकुलरली इवन जो मेटाफिजिक्स आप लोग पढ़ेंगे, इवन मेटाफिजिकल पोएट्स जो लोग इंग्लिश पढ़े हैं, लिटरेचर पढ़े हैं, उनको पता है मेटाफिजिकल पोएम्स बहुत सारा होता है, जो पोएट्स होते हैं। तो पर्टिकुलरली इवन देखिए कि वहां पर जो पोएम्स में बोल रहा हूँ, लिटरेचर में आप लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर को एज ए गॉड आप लोग वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं बोला ना कि मेटाफिजिक्स के साथ एक क्वेश्चन आता है कि मेटाफिजिक्स के साथ आप लोग जैनिज्म को कैसे लिंक करेंगे। ठीक है, उसका मतलब टॉपिक अलग से होगा, मगर ये थोड़ा याद रखिएगा कि मेटाफिजिक्स अगर कोई टर्म है तो इसके पर्टिकुलर क्या समझना चाहते हैं। तो मेटाफिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, तो नेचर का रियलिटी हम लोग स्टडी करते हैं। और एक जानिएगा कि जैनिज्म में हम लोग इटरनल जो सब्सटेंस बोलते हैं ना, मैं जैसे बोला ना हर एक सब्सटेंस ऐसे जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर सिक्स अगर देखेंगे, बहुत सारा बुक में थ्री लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सिक्स थोड़ा याद रखेंगे, जो एक होता है जीवा। ठीक है, जीवा मतलब होता है सोल। ठीक है, फिर है पुडगला। पुडगला मतलब होता है मैटर। ठीक है, पुडगला मैटर मतलब होता है मैटर। फिर है धर्मा। यहाँ पर धर्मा मतलब देखिए वो धर्मा नहीं है, यह है मीडियम और मोशन। धर्मा मतलब है मीडियम और मोशन। फिर एक है अधर्मा। ठीक है, ADHRMA, अधर्मा, ये है होता है मीडियम और ब्रेस्ट। ठीक है, फिर और एक होता है उसका नाम है अकाशा। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पेस। फिर और एक लास्ट होता है काला, मतलब हम लोग काल भी बोलते हैं, तो काला मतलब होता है टाइम। ठीक है, तो ये सिक्स जो मतलब इटर्नल सब्सटेंस, इतना डिटेल्स में नहीं आएगा, फिर मैं बोल के रखा। ठीक है, सिक्स इटर्नल सब्सटेंस अगर आपको कोई पूछे क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है जीवा, एक होता है पुगला। ठीक है, PUDGALA मतलब होता है मैटर। फिर होता है धर्मा। धर्मा यहाँ पर DHR में धर्मा मतलब होता है मीडियम। ठीक है, ऑफ मोशन। फिर होता है अधर्मा। ठीक है, उसका मतलब है मीडियम ऑफ रेस्ट। फिर है आकाशा, आकाश मतलब सोच रहे स्पेस। फिर है काला। ठीक है, यहाँ तक आज था। ठीक है, अगर आपको बोलना है कि अभी आधा घंटा फिर लगेगा कंप्लीट करने में, अगर कंप्लीट करना चाहते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बोलिए क्या करना है। नहीं तो मैं 10 मिनट बाद और एक दे दूंगा, नहीं तो मैं कल इसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। हाँ, तो जेनिज्म का क्लास ये थ्री है, तो पार्ट, ठीक है, क्लास थ्री में हम लोग देखेंगे कि इतना जो हम लोग देखे कि जेनिज्म के इतना स्प्रेड हुआ, इवन बहुत सारा जो लीडर्स थे, मतलब राजा थे उस टाइम पर। ठीक है, तो वो लोग भी इसको सपोर्ट किए, तो उसके बाद भी जेनिज्म क्यों, ठीक है, मतलब डिक्लाइन क्यों हुआ, तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज तुमको ये यहाँ पर भी तुमको बुद्धिज्म से सिमिलरिटीज कुछ कुछ मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा, जैसे जैनिज्म अगर तुम देखोगे, जैसे मैं बोला ना एक एक जगह में इतना स्ट्रिक्ट रूल्स है, जैसे मैं बोला तुम नॉन वायलेंस ठीक है, वहां पर अहिंसा ठीक है, ऑब्वियसली तुमको फॉलो करना चाहिए, मगर एक्सट्रीम वे में फॉलो करोगे। जैसे मैं बोला फूड हैबिट में तुम किसी को अगर कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, मतलब मेरा चॉइस है, मैं वेजिटेरियन रहूंगा। ठीक है, मगर तुमको अगर मछली खाना अच्छा लगता है, ठीक है, चिकन खाना अच्छा लगता है, तो उसको तुम अभी कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो एक छोटा मोटा तरीका है, मगर तुम ये जो एक्सट्रीम जो जैसे तपस्या, जो लिबरेशन, सब कुछ छोड़ दोगे। ठीक है, फिर इवन सबसे जो बड़ा बात था, जो न्यूडिटी का कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्लॉथ्स को भी एज ए पोजीशन हम लोग क्या नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये सब बहुत सारा रीजन था, इसलिए जैनिज्म का अल्टीमेटली तुम देखोगे डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे while जैनिज्म नेवर फुल्ली डिसअपियर्ड फ्रॉम द इंडिया, अभी भी तुम ऑब्वियसली देखो डिसअपियर क्या हो गया, ऑब्वियसली नहीं हुआ है। इवन तुम देखे हो या नहीं, जैनिज्म एक तरीके से अगर देखोगे मतलब एज ए टीचिंग्स, मतलब जैनिज्म अगर तुम पढ़ोगे इसके बारे में, तो देखना बहुत ही मतलब वार्म एक रिलीजन है, मतलब क्या एक्सेप्ट करते हैं सबको। ठीक है, मतलब इसके साथ तुम ज्यादा अभी तक नॉर्मली अगर देखोगे, हिंदू तुम मुस्लिम राइट्स बहुत सारा जगह में सुनते हो। ठीक है, मगर जैन के लिए हर जगह में, कुछ कुछ जगह में ऐसा है ऑब्वियसली, ठीक है, मगर हर जगह में तुम इसका इतना नहीं देखोगे। ठीक है, एक्सट्रीम जो नॉन वायलेंस का देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर तुम देखोगे, यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया लाइक बुद्धिज्म ऑलमोस्ट वैनिस्ड अंटिल 20th सेंचुरी। इवन और एक चीज अभी देखना, अभी अगर तुम पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे फिर भी मतलब इन कंपैरिजन टू अदर रिलीजियंस, ठीक है, तुम जैनिज्म का जो ये है बहुत ही कम लोगों को देखोगे। ठीक है, इट इज लॉस्ट द मैसिव पॉपुलर इन द मोमेंटम इट हैड इन द 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो एक्सट्रीम जो रिजिडिटी मैं बोला, ठीक है, कोर स्ट्रेंथ ऑफ जैनिज्म जैसे था स्ट्रिक्टनेस, तपस्या। अब तुम सोचो कि सब लोग अगर छोड़ देंगे, ठीक है, तो एक बैलेंस ही तो खत्म हो जाएगा ना। इवन तुम एक कॉन्सेप्ट तुम देखना, फॉर एग्जाम्पल तुम अगर लॉर्ड शिवा के बारे में स्टडीज किए हो, सेविज्म अगर पढ़े हो कुछ भी, ठीक है, वहां पर क्या होगा मतलब शिवा भी ऑब्वियसली ज्यादा तक तुम देखना कि बाकी गॉड से शिवा का डिफरेंस थोड़ा देखना। उसमें तुमको दिखेगा कि सब लोग, इवन क्या विष्णु क्या तपस्या नहीं कर रहे, वो भी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, इवन और भी गॉड्स हैं, मगर शिव को तुम मतलब ज्यादातर टाइम पे तुम देखना मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तपस्या में ऐसे है। तो वहां पर एक टाइम पे होगा मतलब इवन गुस्सा भी हो जाएंगे, मतलब बोलेंगे मुझे किसी का जरूरत नहीं है। ठीक है, मगर अल्टीमेटली हम लोग क्या देखेंगे, जो जैनिज्म में भी एक कॉन्सेप्ट इवन तुमको बहुत सारा जगह में मैं ऑलरेडी आज देखना एक शॉर्ट्स के थ्रू से अगर तुम देखे हुए, तो वहाँ मैं सम्यक का जो फिलोसफी है उसके बारे में टीच कर रहा था। तो अल्टीमेटली वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे कि एक जगह में बोल रहा था कि देखिए अल्टीमेट यहाँ पर गॉड का कॉन्सेप्ट तब नहीं आया। तो उसमें क्या बोला कि देखिए नेचर है, ठीक है, यूनिवर्सल एक लॉ है। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले नेचर का कॉन्सेप्ट आया, तो नेचर हम लोग का जो पूरा जो ये पूरा सिस्टम जो है बना रहा है, उसके साथ देखना नेक्स्ट आया पुरुष। ठीक है, पुरुष का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली तुम देखो प्रकृति एंड पुरुष सेम वे में देखना, शिव शक्ति। तो अल्टीमेटली एक टाइम पे शिवा भी, लॉर्ड शिवा भी बोलेगा नहीं मुझे किसी का जरूरत नहीं है, मगर ये लॉर्ड विष्णु ये सब जगह में, इवन लॉर्ड शिवा ये भी जानते थे कि देखो एक होता है ना कि मैं तो ऑलरेडी फ्यूचर मतलब जो त्रिदेव है बाकी देवता ऑलरेडी क्या होगा उनको पता है। तो वो भी ऐसे बोल रहा था कि आपको भी पता है अगर इसको मैं मतलब शक्ति मतलब जो अगर सती से मैं अगर विवाह करूंगा तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा आपको भी पता है। मगर क्या नेचर का बैलेंस ऐसे रखने के लिए, प्रकृति का बैलेंस रखने के लिए आपको ये करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली शिव शक्ति का ऐसे मिलन नहीं होगा। सेम वे में आप उस कॉन्सेप्ट को यहाँ से लिंक करो कि प्रकृति पुरुष का यहाँ पर लिंक होना चाहिए। तो आप सोचो कि अल्टीमेटली अगर सब कुछ छोड़ के आप चले जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक बैलेंस ही टूट जाएगा, नेचर का बैलेंस ही टूट जाएगा। तो अल्टीमेटली इवन जो अदर फिलोसॉफीज है, ठीक है, मैं नॉर्मल तुमको ये लॉजिकली तुम डिबेट नहीं कर रहे हो, मगर मैं अगर अलग से फिलोसॉफीज को भी स्टडी करके इसके साथ कंपेयर करोगे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा ही मैं बोल दिया, मगर याद रखना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सट्रीम पीनस, ठीक है, जो ये पर बोल रहा है कि फास्टिंग जो है, ठीक है, अब सोचो कि तुमको अगर मैं बोलूंगा अभी 10 दिन तुम फास्टिंग करो, ठीक है, तुम बोलोगे अरे भाई अगर मैं नॉर्मल घर में भी बैठ के भी रहूंगा तो वो नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियसली तुम काम में जाओगे तो अगर बिना खा के तुम बोलोगे मैं फास्टिंग करूंगा, तो वहां पर तुम ऐसे ही तो हो जाओगे ना, मतलब हॉस्पिटल में तुमको सलाइन देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली तुमको इनडायरेक्टली तुमको खाना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली नॉन वायलेंस का ठीक है, मगर ज्यादा तुम अगर अवॉइड किलिंग इंसेक्ट्स का, जैसा है बोला ना तुम, वो कॉन्सेप्ट में वहां पर बोला पिछले क्लास में कि तुम अगर मच्छर को मारोगे ही नहीं, ऐसे करते रहोगे, तुम मान लो कि ऐसा कर दिया, मुझे मानना ही है मैं नॉन वायलेंस फॉलो कर रहा हूँ, मगर नेक्स्ट टाइम भी वो तो फिर से मुझे काटेगा ना। वो तो ऐसा नहीं कि ये चलो बहुत काइंड इंसान है ये छोड़ दिया मुझे मारा नहीं तो मैं इसको नहीं काटूंगा, वो तो फिर से काटेगा, तो तुम्हारा अल्टीमेटली डेंगू मलेरिया हो जाएगा। तो ये जो है, ठीक है, लाइक नॉट प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर अवॉइड किलिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, तो वॉज टू डिफिकल्ट फॉर मासेस टू सस्टेन लॉन्ग टर्म। अब तुम सोचो कि उस जमाने में अभी जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप है, तुम लोग इवन एग्रीकल्चर के लिए कितना डेवलपमेंट है ये सब यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हो। ठीक है, नया नया मशीनरीज आ रहा है, इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, मगर उस टाइम पे ज्यादातर प्लाउइंग ये सब के लिए तुम्हारे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे हम लोग। ठीक है, तो उसको अगर मैं बोलूंगा देखो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस ऑब्वियसली तुम इसके ऊपर थोड़ा मतलब प्रेशर दे रहे हो गाय का। ठीक है,
तो ऑब्वियसली इसके ऊपर थोड़ा वायलेंस दिखा रहे हो, तो अगर ये सब मैं जो एक्सट्रीम लेवल में फॉलो करूंगा तो मेरा तो एग्रीकल्चर ही नहीं बनेगा, ठीक है, होगा ही नहीं। इवन तुम देखना कि अभी अगर अभी का सेंस है, तुम अगर बोलोगे जैनिज्म का ये फॉलो करने लगोगे, तो एक्सट्रीम ये जो लाइफ स्टॉक तुम्हारा चीज है, पूरा कॉन्सेप्ट इकोनॉमी हम लोग का पूरा डाउन हो जाएगा। क्योंकि तब किसी को तुम अगर बोलोगे कोई भी मीट नहीं खाएगा, तो इतना जो लोग इसके ऊपर बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर एक्सट्रीम लेवल में जो नॉन वायलेंस सिवियरिटी जो है, स्ट्रिक्टनेस है, ये एक डिक्लाइन का मेन रीजन है। तो लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज जो है, व्हाइल अर्ली किंग्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे मैं बोला, खारवेला वर ग्रेट पैट्रॉन्स, ठीक है, वो लोग तो मतलब दूसरा रिलीजन छोड़ के मान लीजिए कि जैनिज्म को ये ले रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेटर डायनेस्टीज जैसे आप अगर देखेंगे, गुप्ता चलस जो आया, ठीक है, फेवर आइदर ऑन द रिवाइटलाइज ब्राह्मणिकल रिलीजन और बुद्धिज्म। मगर उस टाइम पे, ठीक है, धीरे धीरे जब गुप्ता एज आया ना, वो लोग एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे हम लोग। जैसे हम लोग देखें कि आप क्या देख रहे हैं कि हिंदुइज्म का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, डिक्लाइन किस लिए हो रहा है ज्यादातर आपका, किसके लिए, वर्ना सिस्टम, अनटचेबिलिटी, ये सब का कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। ऑक्यूपेशन बेस्ड आप लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि मैं अगर हिंदू हूँ, मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण मैं सिर्फ पूजा ये सब ही करूंगा। आप मान लीजिए जो शूद्र है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाई में है, वो लाइफ में ऑब्वियसली डोमिन, आप क्या चाहते हैं, कुछ में अलग अच्छा तरीके का जॉब, मगर मेरा क्या है, ऑक्यूपेशन तो मेरा कास्ट के बेसिस में, मेरा वर्ण के बेसिस में यहाँ पर मेरा फाइनलाइज हो चुका है। तो जितना भी मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं वो लेवल तक जा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो मेरा हाथ में वो कंट्रोल नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको डिक्लाइन कर रहे हैं। मगर फिर से क्या हुआ, बुद्धिज्म ये सब आया, उसका भी अभी देखिए ये सब रीजन के लिए डिक्लाइन हो रहा है। तो रिवाइवलिस्ट मतलब आप जो पुराना जो चीज है उसका थोड़ा चेंज करके रिवाइवलिस्ट मूवमेंट आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, आप रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में देखिएगा, आप वैष्णविज्म अगर देखेंगे, ठीक है, सिंपल भक्ति मूवमेंट देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु का अगर चीज देख लीजिए, वहां पर भी हिंदुइज्म का ही तो पार्ट है ऑब्वियसली, ठीक है, वहां पर भी लॉर्ड, अगर आप ब्राह्मणिज्म में भी हिंदू हैं तो विष्णु का पूजा कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट में कृष्ण सेम मतलब एक अवतार को पूजा कर रहे हैं, ठीक है, विष्णु का या कृष्ण का पूजा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप देखिए वहां पर क्या कर रहे हैं, हिंदुइज्म का वो रिलीजन का इवन सेम गॉड, ठीक है, डिफरेंट अवतार से आप कर रहे हैं। मगर मेन कॉन्सेप्ट में क्या देख रहे हैं वहां पर, वैष्णविज्म में अगर देखेंगे, भक्ति मूवमेंट क्या है, भक्ति मूवमेंट कास्ट ये सबको नहीं देखता है, अनटचेबल, वहां पर क्या होता है, सब लोग को एक्सेप्ट कर रहे। इवन आप अगर चैतन्य महाप्रभु का सिंपल पिक्चर्स कहीं पर स्टैचू देखेंगे, हाथ हर वक्त ऊपर रहता है, इसका मतलब क्या है, आई एम एक्सेप्टिंग एवरीवन, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, क्रीड, ठीक है, सब कुछ, रेस में कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, तुमको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम अनटचेबल हो, यहाँ पर सब है, जो पहले ब्राह्मणिज्म में नहीं हो रहा था। मगर आफ्टर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट ये सब हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं जो गलती था ब्राह्मणिज्म में, उसको मैं चेंज करके ये एक क्या है, मैं नया एक मॉडर्न फॉर्म में उसको लाया, ठीक है, जो गलती था उसको मैं अभी चेंज कर रहा हूँ। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में ज्यादा तक नेक्स्ट जो इवन जनरेशन आएगा, ठीक है, गुप्ता एज आएगा, चोला एज आएगा, उस टाइम पे लोग क्या करेंगे, उसको रिवाइवल करके फिर हिंदुइज्म को लाएंगे, नहीं तो बुद्धिज्म को ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैनिज्म में स्ट्रिक्टनेस ये सब ज्यादा है, ठीक है, तो ये एक रीजन है डिक्लाइन का। फिर देखिए, फिर जैसे मैं बोला राइज ऑफ, जो मैं बुद्धिज्म बोला, बुद्धिज्म में जैसे मिडिल मार्ग में बोला, मध्यम मार्ग जिसको बोलते हैं, is provided the same social equality and rejection of rituals Jainism but without the heart's physical return। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मोक्ष का बात हो रहा है, लिबरेशन का बात हो रहा है, ठीक है, बुद्धिज्म में। मगर क्या वो जो स्ट्रिक्ट रूल्स बिना फॉलो करके, जैसे आप लोग क्या देखें कि आप जैनिज्म में क्या कर रहे हैं, मॉन्क बन रहे हैं, ठीक है, तीर्थंकर क्या बोल रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो कीजिए, ठीक है, आप कपड़ा भी नहीं पहन सकते, ठीक है, आप डीप मेडिटेशन स्टेट में फास्टिंग कर रहे हैं, तो ये सब स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करके आपका अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है, आपको निर्वाणा मिल रहा है, ठीक है, आपको मान लीजिए मोक्ष मिल रहा है। मगर बुद्धिज्म इतना बोल रहा है, देखिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको मिडिल पाथ जो है, ठीक है, मतलब आपको एक्सट्रीम भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है, ठीक है, एक्सट्रीम आपको संपत्ति का जो एकोमुलेशन भी, वेल्थ का एकोमुलेशन भी नहीं करना है, मिडिल वे में रहना है। तो अभी सिंपल हम लोग का लाइफ में भी सोचिए, तो ये चीज अगर करेंगे तो आपको यहाँ से मोक्ष लाभ हो रहा है। तो एकदम स्ट्रिक्टनेस इसको भी अवॉइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली यहाँ से भी मोक्ष। तो ऑब्वियसली बुद्धिज्म जैनिज्म से अगर कंपेयर करेंगे तो बुद्धिज्म को ज्यादा एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है, इस रीजन के लिए, ठीक है, तो इट मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव एंड जनरल फॉर जनरल पॉपुलेशन, सब लोग इसको आप फॉलो कर पा रहे हैं, आपको घर से निकल के जाके साधु संन्यास भी नहीं लेना पड़ रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसको ज्यादा एक्सेप्टेड इसलिए हो रहा है। फिर अगर तुम देखोगे रिवाइवल ब्राह्मणिज्म, जैसे मैं बोला, फिर वहां पर जैसे कॉन्सेप्ट बोला आदि शंकराचार्य है, ठीक है, रामानुज इसके हिंदुइज्म को मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक, इमोशनली एक अपीलिंग बनाया है। जैसे आप लोग देखेंगे भक्ति काल्ट जो मैं बोला था, इवन हरे कृष्णा मूवमेंट, या जो लोग सोयोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा, जो उसमें क्या होता है, जो आप लोग इवन एक कॉन्सेप्ट अभी भी चलता है, शायद रील्स में ये सब देखे होंगे,
यूएसए में मान लीजिए रोड है नॉर्मल, ठीक है, लोग जा रहे हैं, कुछ लोग देखेंगे ऐसे स्काई क्लैड, ऐसे कुछ कुछ व्हाइट ड्रेस में भी होता है, कुछ कुछ ऐसे सैफरन ड्रेस में भी होता है। आप वहां पर जाएंगे, फिर देखिएगा कुछ लोग हारमोनियम ऐसे खोल करताल ये सब लेके से हरे कृष्णा। अब देखना कि एक लोग बोलेगा हरे कृष्णा, मतलब एक यूरोपियन वहां पर जाके हरे कृष्णा बोले, फिर सब लोग देखना हरे कृष्णा ऐसे बोलते रहता है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब एक होता है ना चीयरफुल मूड में, ठीक है, सबको ये करवा रहा है, तो ऑब्वियसली ये लोगों को ज्यादा एक्सेप्टेड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा फॉर्म में अभी आप देखिएगा रिवाइवल हुआ है, ठीक है। तो सेम वे में हरे कृष्णा मूवमेंट में भी ऐसे हो रहा था। तो इवन यहाँ पर जो बोला कि फिलोसफिकल वर्क्स ऑफ आदि शंकराचार्य रामानुजा मेड हिंदुइज्म मोर ऑर्गेनाइज, ठीक है, इमोशनली एंड अपीलिंग, तो अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। इवन आप लोग देखेंगे हिंदुइज्म के बारे में अगर ठीक से पढ़ेंगे, बहुत सारा इवन हम लोग से कॉन्वर्ट हो रहा है कौन, ये सब में ज्यादा ध्यान रखते हैं। मगर बहुत सारा हम लोग किसी को बिना बोले ही, ठीक है, बहुत सारा इवन फॉरेनर्स आप देखिएगा, बहुत ही जगन्नाथ का बहुत ही मतलब ज्यादा वर्शिप कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेनर आके देखिए वो खुद ही मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी ज्यादा हुआ है, ठीक है। मेनी जैन प्रैक्टिसेस वर ग्रेजुअली एब्सॉर्ब इनटू द ब्रॉडर ऑफ हिंदू फोल्ड, जैसे मैं बोला वेजिटेरियनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो हो रहा है, इवन लिंकेज भी हो रहा है बहुत सारे लोग। तो धीरे धीरे ये सब मतलब रीजन के लिए चेंजेस हो रहा है। और एक रीजन भी आएगा जहां पर मैं बोला कि डिवाइडेज हो रहा है, ठीक है, दो सेक्ट कैसे डिवाइड हो रहा है, सितंबर और दिगंबर का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके भी एक रीजन है, मतलब इस रीजन के लिए भी ये डिक्लाइन हो रहा है। जैसे मैं बोला डिविजन इनटू दिगंबर्स एंड सितंबर्स क्रिएटेड डॉक्ट्रिनल कन्फ्यूजन, ठीक है। ये क्या किया अल्टीमेटली, जो यूनिटी था, ठीक है, तो इसको वीकेंड किया। यूनिफाइड मिशनरी जील को था, जो संघ का जो था, ठीक है, उसको थोड़ा आपको डिक्लाइन की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब एक थोड़ा जो क्वेश्चंस आता है, ठीक है, इवन जो स्टेट पीसीएस यूपीएससी के लिए भी आता है, तो वहां पर देखिएगा एक कुछ कुछ आपको सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस पूछ लेता है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। तो एक मैं बहुत डीपली समझाया हूँ आपको, वो आपको लिखना भी है कर्मा का कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में, वो आपको लिखना ही है। उसको छोड़कर भी अगर देखेंगे तो सिमिलरिटीज, अगर पहले बात कर लेते हैं तो फाउंडर और बैकग्राउंड अगर देखेंगे, बोथ महावीर एंड बुद्धा वर क्षत्रिय प्रिंसेस, ठीक है, दोनों ही क्षत्रिय थे। रिजेक्शन ऑफ वेदास, दोनों ही अल्टीमेटली वेदास का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट किए थे, ठीक है। यहाँ पर बोला था ना कि जो हिंदुइज्म में यहाँ पर होता था कि सुप्रीमिटी ऑफ वेदास, ठीक है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोथ अपोज द एनिमल सेक्रीफाइसेस, और क्या रिचुअल्स के भी अगेंस्ट थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, ऑब्वियसली क्या होगा एनिमल सेक्रीफाइस का भी अगेंस्ट में थे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो रिचुअल्स थे उसका अगेंस्ट में थे। लैंग्वेज में जो देखा कि हम लोग पर्टिकुलरली संस्कृत को बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, एलिड लोगों का लैंग्वेज बोल रहे थे, मगर यहाँ पर क्या हो रहा था उसका जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर दिए। तो यूज वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, जैसे मैं बोला प्राकृत ये यूज है, इवन लोकल जो लैंग्वेज उसको हम लोग यूज किए, तो क्या हो ज्यादातर नॉर्मल जो कॉमन पीपल है इसको एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि सबका लैंग्वेज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ संस्कृत, संस्कृत के अलावा मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। तो कर्मा रिवर का जो कॉन्सेप्ट है, बोथ बिलीव दैट लाइफ इज अ साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्ट गवर्न बाय वन एक्शंस, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेसिक सेंस में वन एक्शन, मगर आपको जब डेप्थ में पढ़ना होगा, अगर आप फिलोसफिकल एंगल से पढ़ेंगे तो कर्मा का कॉन्सेप्ट अलग है। वो कैसे है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे बुद्धिज्म में हम लोग एक जो नॉर्मल बात हम लोग करते हैं ना, अच्छा कर्म करो अच्छा तुमको फल मिलेगा, यहाँ पर वो जैनिज्म में पर्टिकुलर ये बात नहीं है, ठीक है। जैनिज्म में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है कि कर्म का मतलब अल्टीमेटली, जो मैं वो एग्जांपल दिया उसको याद रखिएगा। मान लीजिए एक एक वाटर ड्रॉपलेट्स है, आपका यह उंगली है, वहां पर मान लीजिए आप सिंपल एक, मान लीजिए मग में आप ऐसे उंगली को एक थोड़ा डुबा है ऐसे, तो क्या होगा आपका देखिएगा उंगली के सामने एक ड्रॉपलेट्स होगा ना। तो ये जो क्रिस्टल एक लगेगा इसके अंदर भी बहुत सारा आपका ड्रॉप्स है, ठीक है, इसके अंदर भी मतलब ये पानी के बूंद के अंदर भी यहाँ पर ड्रॉप्स ड्रॉप्स है। आप सोचिए कि नॉर्मल हम लोग के चारों तरफ ये जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कार्बन ऐसे है, ठीक है, बहुत सारा जो डस्ट पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर इसके साथ हम लोग जैनिज्म का कर्मा का कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वहां पर बोल रहे हैं कि देखिए ये जो ड्रॉपलेट्स है ये आपका मान लीजिए कर्म का आपको जो जो वेल्थ का एक्युमुलेशन कर रहे हैं, जो आर्थली मेटेरियलिस्टिक आपका थिंग्स है, ये आपका वेट इतना बढ़ा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें आपका जो ड्रॉप मैं बोला इससे क्या होगा, इसको निकालना है। तो जितना आप निकाल पाएंगे, मतलब क्या आप जितना मेडिटेशन ये सब करेंगे, तो आर्थली जो थिंग्स है इससे आप बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आप मोक्ष के पास में जाएंगे थ्रू मेडिटेशन, ये इसके थ्रू से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कर्मा का थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मैं बोला, नाइदर रिलीजन बिलीव इन द सुप्रीम क्रिएटर गॉड, ठीक है, तो सुप्रीम क्रिएटर गॉड को ये विश्वास नहीं करते थे ऑब्वियसली। यहाँ पर जैसे मैं बोला बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है, जैसे नेचर का मैं बोला था, अल्टीमेटली एक रूल है, उसके हिसाब से ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलरिटीज। अब आते हैं की डिफरेंसेस क्या है। की डिफरेंस जैसे मैं बोला कि पाथ फॉलोस एक्सट्रीम पाथ, ठीक है। अब जो बुद्धिज्म है मिडिल पाथ, जो मैं बोला ना आपको कि एक्सट्रीम जो नॉन वायलेंस ये पर बोल रहा है, फिर आपको मतलब पूरा सन्नास ले रहे हैं यहाँ पर, ये नहीं कि मिडिल पाथ आप संसार का जो जो काम है वो भी कीजिए, ठीक है, उसके साथ आप नॉर्मल जो है मतलब गॉड के लिए आपका श्रद्धा जो है वो भी रखिए, रिस्पेक्ट भी रखिए, ठीक है, सब कुछ कीजिए। अहिंसा जैसे बोले, देखिए यहाँ पर जैनिज्म में एब्सोल्यूट स्ट्रिक्टनेस दिखाया गया है, ठीक है। एक्सीडेंटल जो किलिंग्स है वो भी आपका सीन है। इवन आप लोग मच्छर की भी नहीं मार सकते, इसलिए मैं बोला कि पैर ऐसे नीचे चल रहे हैं तो आपको नीचे ऐसे देख देख के चल रहे हैं आप ज्यादातर, क्यों, आपका पैर से मान लीजिए कोई चींटी या कोई छोटा इंसेक्ट भी नहीं मर जाए, ठीक है। तो आपको एक्सीडेंटल किलिंग है, आप तो ऑब्वियसली मतलब नहीं मारना चाहते, मगर पैर से मान लीजिए बाई चांस वो मर गया, तो वो भी एक सिन के हिसाब से देख रहे हैं, ये एक डिक्लाइन का मेन रीजन है, ठीक है, बाद में जो हम लोग पढ़े। तो यहाँ पर बुद्धिज्म में जो प्रैक्टिकल एम्फोसिस दिया, ठीक है, पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोले, इंटेंशन, आपका कॉम्पेशंस, ठीक है, टेक्निकलिटीज ये रिचुअल्स ये सब उतना ये नहीं है, ठीक है। आपका मतलब होता है ना कि मैं देखो मैं तो चाहता नहीं था मगर हो गया ये, तो उसको मतलब वो देखेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रिक्ट वो एक्शंस वो फॉलो नहीं हो रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सोल में अगर देखेंगे, ठीक है, जैनिज्म बिलीव्स एवरी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोला आप मास टाइम सब कुछ के ऊपर देख रहे हैं, इवन एक ट्री को आप बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए बोल रहे हैं, कोई एक ट्री का भी अलग अलग सोल है। इवन देखिए आप ट्री का सोल है ये माना भी जा सकता है कि इवन जो लोग सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर टोटेमिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट को आप एज ए टोटेम मतलब उसको आप मान सकते हैं, तो उससे थोड़ा मिलता जुलता है ये कॉन्सेप्ट। तो अल्टीमेटली यहाँ पर बोलता है जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स सबका एक जीवा है, ठीक है, सोल है। तो यहाँ पर क्या है, वो जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में वो रिजेक्ट करेगा, ठीक है, परमानेंट सोल ये अनंत का कॉन्सेप्ट में ध्यान रखता है। सैल्वेशन अगर बोले, ये अटेंड थ्रू द फिजिकल हार्डशिप एंड, अब मैं बोला सब कर्म का ये सब जो है इसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब आपको ये ड्रॉपलेट्स में जो जो मैं बोला ना पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट हो रहा है इसको भी यहाँ से बाहर निकलना है आपको, तब आपको मोक्ष लाभ होगा, यहाँ से आपका प्रेशर कम होगा, मोक्ष अब लाभ होंगे। तो अब मगर यहाँ पर बुद्धिज्म में क्या बोला, अटेंड टू द मेंटल डिसिप्लिन, ठीक है, एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, इसके थ्रू से आपको मोक्ष मिल सकता है, ठीक है। स्प्रेड अगर देखेंगे, ठीक है, रिमेन मोस्टली यहाँ पर स्प्रेड अक्रॉस, ठीक है, मतलब बहुत सारे जगह में जैनिज्म देखिएगा बुद्धिज्म के कंपैरिजन में आज भी अगर देखेंगे उतना नहीं हुआ है, ठीक है। तो गॉड अगर बोलेंगे यहाँ पर जैनिज्म हाँ पर्टिकुलर लोकेशन कॉन्फाइंड टू इंडिया, अब बुद्धिज्म अगर देखेंगे एशिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, ये सब मतलब बहुत सारे कंट्रीज में इसका स्प्रेड देखेंगे बुद्धिज्म का। गॉड का कॉन्सेप्ट जैसे मैं बोला, एक्नॉलेज गॉड बट प्लेसेस देम लोअर देन द तीर्थंकर्स, ठीक है, मतलब वहां पर बोला है देखिए गॉड क्या है, तीर्थंकर और भी आगे है यहाँ पर जैनिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। यहाँ पर ओरिजिनली साइलेंट डॉट गॉड, लेटर सेक्स इंट्रोड्यूस बुद्ध एज ए डेटी। यहाँ पर तो ऑब्वियसली देखिए बुद्धा नॉर्मली गौतम बुद्ध अगर खुद भी ऐसा नहीं बोले कि गॉड हूँ गॉड हूँ, अगर बाद में उसको इवन आइडल वर्शिप नहीं थे वहां पर, बुद्धिज्म का भी आप देखिएगा कि जब डिक्लाइन हो रहा है कि बुद्धिज्म में क्या बोला, आइडल वर्शिप एकदम नहीं होगा, मगर बाद में आफ्टर मतलब डेथ ऑफ गौतम बुद्धा आप लोग देखेंगे कि नॉर्मल आइडल के हिसाब से ऐसा पूजा कर किया जा रहा है। तो नॉर्मली ये बुद्धिज्म में पहले गौतम बुद्ध कभी नहीं बोले थे कि आइडल के हिसाब से मुझे वर्शिप करो, मगर धीरे धीरे ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेन प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो इसको एज ए डेटी पूजा करने लगे गौतम बुद्धा को, ठीक है। अब जो कंट्रीब्यूशन ये देखिए पहले मैं बोला था एक लाइन ऐसे बोला था, ये मैं थोड़ा डेप्थ में क्योंकि बहुत सारे लोग इवन हिस्ट्री का ऑप्शनल है तो इसलिए थोड़ा बोला कि ये थोड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर में ये थोड़ा आपको पढ़ना होगा थोड़ा डीपली, जो लोग स्पेशली यूपीएससी ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एथिक्स अगर देखेंगे यहाँ पर भी आज भी अब गांधीयन एथिक्स के साथ थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अहिंसा जो है फंडामेंटल जो आपका वर्च्यू होगा इंडियन एथिक्स के साथ आज भी मिलता जुलता है। लेटर इन्फ्लुएंस द लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, जो मैं ऑलरेडी बोला, ठीक है। लिटरेचर्स के साथ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, तमिल लिटरेचर, जो कन्नड़ लिटरेचर, गुजराती लिटरेचर में आप देखेंगे, इवन हम लोग का बहुत सारा इंस्क्रिप्शन, इवन गुहाज में हाथीगुम्बा गुहा जो आप बोले हैं उसके साथ आप लोग लिंक पर पाएंगे, जैसे रॉक आर्ट अगर आर्किटेक्चर बोलेंगे, इलोरा केव्स में अगर देखेंगे उसमें आप देखेंगे, ठीक है, इंट्रिकेट मार्बल कार्विंग्स जैसे दिलवाड़ा टेम्पल्स में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेशली यूपीएससी के लिए, ठीक है, ये जो जगह में है। ये आर्ट में कंट्रीब्यूशन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेंस के लिए, ठीक है। इकोनॉमी जैसे है, बाई फॉरबिडिंग द वर्ड एंड एग्रीकल्चर जेनिज्म टर्न द फॉलोअर्स टुवर्ड द ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। ऑब्वियसली देखिए एक जगह में जेनिज्म में मैं क्या बोला
कि आप एनिमल सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, तो एनिमल क्रूएल्टी, एक्सट्रीम अहिंसा अगर देख रहे हैं, तो उसको आप क्या कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर में जो कैटल ये सब यूज होता है उसका भी यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली जो ट्रेड एंड कॉमर्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, लीडिंग द क्रिएशन ऑफ पावरफुल एंड एथिकल मर्चेंट क्लास इन इंडिया, ठीक है। और एक टाइम पे बुद्धिज्म में मगर क्या हुआ था, देखिए, जो एनिमल सेक्रीफाइस मतलब पर्टिकुलर हिंदुइज्म में हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, आप तो सेक्रीफाइस में ज्यादा यूज कर रहे थे। मगर उसके बाद जब बुद्धिज्म आया, वहां पर क्या बोला गया कि देखिए, ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, रिचुअल्स नहीं फॉलो करेंगे, तो इसके लिए जो ट्रेड जो कर रहे थे उनके लिए इजी हुआ, ठीक है। फिर मान लीजिए मैं एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ उसको, तो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, मान लीजिए मेरा सरप्लस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, पहले से। तो उसको क्या हुआ, बाकी जो लोग हैं ट्रेड क्लास, वो थोड़ा मतलब वो लोग खुश हुए कि चलो ये एक्सट्रीम सेक्रीफाइस से बाहर निकल पाए। मगर उसके भी धीरे धीरे जैनिज्म में धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग तो मतलब एक्सट्रीम नॉन वायलेंस है ना, तो एक्सट्रीम नॉन वायलेंस में आप सोचिए कि क्या हो सकता है। आप तो कुछ भी यूज भी नहीं करने देंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जा रहा है कि सेक्रीफाइस के लिए मैं कुछ भी यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत सारे लोग बोले, देखिए वो लोग देख ही नहीं रहे, ठीक है, मैं तो चलो इसको यूज नहीं हो रहा रिचुअल्स में, तो अपने हिसाब से करो। अब ऑब्वियसली देखिए, हर एक मॉन्क्स ऐसा नहीं है कि आपके घर घर जाएंगे, जाके बोलेंगे आप कर नहीं रहे, ऐसा कर नहीं रहे। वो खुद नहीं ऑब्वियसली एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली हम लोग का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, ठीक है। तो एक चीज से मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, आप लोग थोड़ा खुद से पढ़ के मुझे बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, एक साथ में लिखेंगे आर्ट एंड कल्चर में। थोड़ा मुझे बेसिक, मैं लिखना नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इसको बोलिएगा, मैं आंसर पूछूंगा आपको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन सिर्फ आपको नॉर्मल पूछूंगा कि आर्ट एंड कल्चर में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए खुद को आंसर ये खुद से लिखने का, ठीक है। मुझे सिर्फ बोलिएगा आंसर, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसका मैं हो गया, इसको मैं सबके पास भेज दूंगा, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली इसका जो मेरा कंटेंट जो देख रहे हैं इसको मैं भेज दूंगा। ओके, तब यहाँ पर खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।